Sir, good evening, everybody. Sir, good गुड evening. इवनिंग सर। ओके Good सर, evening, sir. सॉरी Good evening. 2-4 मिनट लेट हुआ है। कोई बात नहीं, तब तक जो है बहुत लोग आ चुके हैं और आज शाम को जो है अपना कीमती समय निकाल के और बैठे हैं और जैसे स्कूल में बच्चे बैठते हैं ना, उस तरीके से जो है सारे तैनात है। अपना उम्मीद करता हूँ सबके पास डायरी भी होगा, पेन भी होगा और आजू बाजू में बच्चे नहीं होगा। मुझे मालूम है बच्चों को दूसरा रूम में डाला होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं, क्वारंटाइन में भी है, उनके लिए तो मजा है क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है। ठीक है सर। और बाकी आगे बढ़ने से पहले सर, आज का मकसद क्या है और आज इकट्ठे हुए हैं और बहुत लोग आने वाला भी है, फिर भी 31 पार्टिसिपेंट्स है और मेरे को ये देखने के बाद बहुत श्योर है कि इतना लोग जो है पहले बार जूम मीटिंग में अटेंड कर पा रहे हैं और कुछ लोग अपना काम पे बिजी है और इसलिए वो नहीं हो पाए फिर भी और 10-15 मिनट में ज्वाइन हो जाएंगे। आप लोग को फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ सर, अगर मीटिंग भी खत्म हो जाता है कोई मतलब उसकी टाइमिंग, दोबारा आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक है सर। अगर गलती से क्लोज करने से पहले ऑफ हो जाता है फिर दोबारा ज्वाइन हो जाना। राइट सर। और आज सेशन को करने से पहले त्रिपाठी साहब है ना लाइन पे? त्रिपाठी साहब, त्रिपाठी साहब है? त्रिपाठी साहब, यस सर, यस। हाँ साहब, आप थोड़ा सा बूस्ट अप के लिए आप थोड़ा सा वार्म अप करा दीजिए सर सबको 2 मिनट। हाँ, सबको वेलकम सर मीटिंग के लिए। मेरा नाम विष्णु त्रिपाठी है। मैं भी ये रेम्बो कंपनी में करीब 2 साल हो गया मुझे और कंटिन्यू है 2 साल का। और इसमें सर जैसे जनार्दन सर का टीम में हम लोग आके और काफी बड़ा बिजनेस बना यहाँ पर हम लोग है। सबको सुनाई दे रहे हैं ना? जी सर, थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए सर, आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए। हाँ, साउंड तो बढ़ाया हुआ सर, एग्जैक्टली चलेगा 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 सर। मैं ये कह रहा था कि जनार्दन सर के साथ हम लोग का जो टाइगर टीम का नाम दिया गया है, ये खाली नाम से टाइगर नहीं है, एग्जैक्टली ये है टाइगर है। ताकि इस टीम में जो भी आता है और हम बिल्ली बन के आए थे और सही में टाइगर बन गए। तो इसलिए क्या है कि आपको आज जो सेशन है ना, सबसे पहले तो जो डिस्टर्बेंस घर का है ना सर, थोड़ा सेपरेट रूम में बैठने से आपको पूरा क्लियर कट समझ में आएगा चीजें। प्लीज सर। बड़ी बात जब एक सेकंड सर, सर प्लीज आप लोग त्रिपाठी साहब छोड़ के म्यूट में रख लीजिए साहब, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रहा है। सर का जो आवाज हमको सुनाने दे रहे हैं, आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। आप लोग म्यूट हो जाइए और साहब अकेला बात करेंगे अनम्यूट करके। प्लीज साहब कैरी ऑन। जी 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 सर। तो मैं ये कह रहा था सर, तो सबको वेलकम है हमारा जो रियल एस्टेट फील्ड में। और हम लोगों का वैसे काफी उम्र हो चुका है, मेरा जस्ट 57 एज हो गया है। तो मैं तो आर्मी से रिटायर्ड हुआ था। एक ही चीज में आर्मी का ही बात जानता था पहले जमाने में। तो उसका बाद जब रिटायर्ड होने के बाद बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढा मैंने, लेकिन जॉब तो जॉब है सर। आप कहीं भी कोई भी जॉब कर रहा है तो उसमें मुझे एक जनार्दन सर, हम दोनों मिलकर के बात कर रहे थे एक दिन। तो सारा हम लोग ऐसे डिस्कशन कर रहे थे, हम कितना पैसा का भी जॉब करेंगे ना, वो नेवर एड सिंगल जीरो इन योर होल लाइफ। आप उस जॉब में अगर 40 भी कमा रहे हैं, 50 भी कमा रहे हैं ना, 50,000 कमाने में भी अगर जॉब मिल भी जाता है तो उसमें कभी हम जीरो नहीं लगा सकते। ये मेरे को बड़ा दिल को छुआ है बात। और तब से रियल एस्टेट फील्ड में हम आने के बाद पता चला कि सही में रियल एस्टेट में बहुत पैसा है। और टेक्निकल चीज देखा जाए तो इसमें जो काम करने का तरीके है ना, एक तरीके में क्या है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अपना बीवी बच्चों के साथ रहकर और अपना बच्चों को क्वालिटी टाइम देकर और एक सीखे हुए तरीका से आप अगर इसको आप करते हो तो ज्यादा समय नहीं है, कम से कम 2-3 महीना में आप
वो टारगेट अचीव कर लेंगे, शुरू हो जाएगा अब काम करने का, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है। और साल भर में अगर आप उसको एवरेज देखेंगे ना, तो 4-5 साल का जॉब करने का जितना पेमेंट है ना, इतना हो जाता है। मेरा तो एक्सपीरियंस है, मैंने करके देखा है इस चीज को, और कुछ लोग मेरे साथ में भी काम किया लोगों ने, और उनको भी इसी प्रकार से बेनिफिट मिला है। ये लॉजिक क्या हुआ है? हेलो सर सर सुनाई दे रहा है सर, कह रहे हैं। ये जो लॉजिक है सर, इसका ये लॉजिक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है सर। जमीन क्या है, ये धरती में ऐसा कोई साइंटिस्ट भी नहीं आया है, जो अमेरिका हो या चाइना, बड़े बड़े कंपनी का कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं है जो धरती को 2 इंच बढ़ा दे। तो ये धरती हमारा लिमिटेड है सर, लैंड हमेशा। का जो प्रेजेंटर जो है बिली जनार्दन, सबको मालूम है, जो नया है, और वो लोग भी जान लीजिए। और आज का जो हमारा मेन मकसद क्या है, हाउ टू गेट एक्स्ट्रा इनकम एज ए पार्ट टाइम फुल टाइम వర్క్. పార్ట్ టైం బి ఫుల్ టైం, మనం పార్ట్ టైం కానీ ఫుల్ టైం కానీ ఇక్కడ పనిచేసి ఒకరం కలిసి పనిచేసి ఏ విధంగా మనం ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేస్తామో దాని గురించి ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. ओके सर. नेक्स्ट, टाइगर टीम, लेट्स वर्क टुगेदर. हमारा जो मोटो है, हमारा टीम का नाम रेनबो के अंदर टाइगर टीम है, और हम जो एक दूसरे के साथ मिलके काम करके जो है हमारा जो मकसद था वो पूरा करने के लिए हम तैयार है. ఈ టైగర్ టీం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మనందరం ఒకరికి ఒకరం కలిసి పనిచేసుకొని మన యొక్క డ్రీమ్స్ ని ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి మనం ఇక్కడ మనం ఈ మీటింగ్ అటెండ్ అవుతున్నాం. नेक्स्ट, यू विल गेट एक्स्ट्रा इनकम. मेन मकसद क्या है कि हमें पैसा एक्स्ट्रा इनकम कमाना कैसे है, वो जरिया जो है हम यहाँ से सीखेंगे. ठीक है सर. और मैं थोड़ा हिंदी तेलुगु में मुश्किल हो रहा है, तो मैं हिंदी कर लेता हूँ सर एक ही. राइट सर. और एक्स्ट्रा इनकम, और एक्स्ट्रा इनकम का मतलब सबको मालूम है, या फुल टाइम हो चाहे पार्ट टाइम हो, हम जॉब करके और कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं, उसको एक्स्ट्रा इनकम बोलते हैं. और सारे लोग जॉब करते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, जो भी जॉब करते हैं, लेकिन अपना जॉब करके अपना जो है घर का जरूरतें पूरा नहीं हो रहा है, अपना जो भी हमें जो चाहिए लाइफ में वो पूरा नहीं हो रहा है, तो हम थोड़ा सा एज ए पार्ट टाइम काम करके भी यहाँ से हम फुलफिल कर सकता है अपना जॉब के साथ साथ. और अगर एक्स्ट्रा इनकम आने से हमें क्या बेनिफिट्स मिलता है एक बार देख लीजिए. अगर पैसा एक्स्ट्रा इनकम हो गया तो हम हमारा बच्चों को जो है बहुत अच्छा तरीके से अच्छा स्कूल में पढ़ा सकते हैं, और उसको डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी हम चाहते हैं अपना बच्चे को बनाने के लिए अच्छा एजुकेशन हम दे सकते हैं. और ये जो देने के लिए हमें कुछ अपना जो काम, अपना जो नौकरी करके वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ से कुछ अर्न करके अपना बच्चों को अच्छा स्कूल में, अच्छा कॉलेज में पढ़ा सकते हैं. और भी ऐसे पैसा कमा के जो है कैन बाय लग्जरी गुड्स, जो हमें घर के अंदर जो जरूरतें हैं, और वो चीज है कि मैक्सिमम हर घर में जो इंपॉर्टेंट जो चीज है, और वो क्या होता है, सबसे पहले एक शानदार टीवी हो, और एक अच्छा शानदार फ्रिज हो, और एक अच्छा शानदार जो है अपना वॉशिंग मशीन हो, क्योंकि मैडम को भी तकलीफ नहीं देना है. ठीक है सर. इसलिए हम, वो भी जरूरी है. और आज का दिन में जो है ये लग्जरी नहीं है, वो नीड है, जरूरत है. ये जितना भी चीज दिख रहा है, और वो आज का जमाना में ये जरूरी है. एक अच्छा एसी हो. अगर हम नौकरी करते करते अगर ये चीज अपना घर में नहीं है, तो सर वो ये सिस्टम आपके लिए है, ये रेनबो आपके लिए है, और ये काम अपने लिए है. ये पूरा चीज हम पा सकते हैं और यहाँ काम करके. और इसके बाद में भी और कुछ ऐसे हैं, और नॉट सेटल फॉर दिस काइंड ऑफ लाइफ. अगर अपना लाइफ को जो अभी जो ये स्लाइड बताने जा रहा हूं, वो स्लाइड अगर देखेगा तो हमें पता चलता है कि हम किस तरीके से इसमें काम करना है, और ये सही में हमारे लिए ये जरूरत है कि नहीं. देखिए, और सब लोग एक बार पीछे जाइए अपना लाइफ में. सबसे पहले हम भी बैचलर थे, शादी नहीं हुए थे, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, जॉब करते थे. उस समय एक स्कूटी या एक बजाज कुछ ना कुछ गाड़ी रहते थे, और शानदार लाइफ था, और तनख्वाह भी अच्छा मिलता था, और उसी से हम बैचलर होके मस्त रहते थे. उसके बाद में कुछ दिन के बाद क्या होता है, हमारा शादी हो गया. मतलब शादी होने के बाद क्या हो गया, सैलरी सेम है लेकिन दो है यहाँ पे, और ठीक है, फिर भी ठीक है, एक बाइक है, दो बिठाने से बहुत बढ़िया रहता है. ठीक है सर. ऐसे जो है मस्त रहते हैं. और उसके बाद में जैसा शादी हो गया,
1-2 साल के बाद एक आइटम आता है, ठीक है, और बच्चे हो जाते हैं, और बच्चे को हम किस तरीके से कहाँ बिठाते हैं, और उसको पेट्रोल गाड़ी जो बाइक का पेट्रोल टैंक के ऊपर बिठाते हैं। सब बिठाया, मैं भी बिठाया, सारे लोग हम यही काम किए, यही काम करते हैं, ठीक है सर। और 2 साल के बाद और एक आइटम आता है, अभी हो गया 1+1, 2 आइटम, ठीक है। अभी क्या हुआ, बच्चे को जो सेकंड वाला को बीच में बिठाया, बड़ा वाला को पीछे हो गया, छोटा वाला आगे हो गया, ठीक है सर। अगर शादी के अगर 5-6-10 साल के बाद अगर मैं बोल रहा हूं कि ये वाला जो है, जो आइटम 2 बैठा दिया, और हमारा जो पर्सनालिटी है, मैं बताता हूँ 10 साल के बाद, और 50 केजी था वो 60-70 हो जाएंगे, तो ये बाइक कैसे हमारा काम नहीं चलेगा। तो और क्या करना है इस सिस्टम में, और ये सिस्टम में जो है कुछ काम करके वो वाला जो जो ट्रिपल राइडर जो है ना, 4 आदमी जो बैठे हैं, और अभी जरूरत है एक शानदार कार की। अगर इस सिस्टम में काम करेंगे तो हम काम भी, जो कार भी हमारे पास आएगा, ठीक है सर। और ये कार, जब कार आपके पास पहुंच जाते हैं, सारे चीज घर के लिए सब आ जाते हैं, उसके बाद में हमें जरूरत पड़ता है, अगर ये कार जो है हमारा खुद का घर भी हो, एक कार भी हो, वो भी मेरा अपना जो है घर के अंदर जो है पार्टिसिपेट करना, हाँ। सो एक अपना खुद का गाड़ी, खुद का घर पे रहने से बहुत अच्छा रहता है। हर आदमी का यही ड्रीम रहता है कि नहीं सर, यही ड्रीम रहते हैं, ठीक है सर। और ये एक्स्ट्रा इनकम आने से ये सारे चीज हम ले सकते हैं, पा सकते हैं। और इसके अलावा बहुत लोग सोचते हैं सारे मेरे पास तो ऑलरेडी है, जो आपने जितना चीज बताया, मेरे घर में कूलर है, फ्रिज है, एसी है, टीवी है, सब कुछ है, गाड़ी है, घर है, मकान है, फिर भी आप सोचते हो मेरे पास बहुत कुछ है, फिर भी आप एक्स्ट्रा इनकम कमाइए सर। क्योंकि अपना दुनिया के अंदर जो लोग, बच्चे जो है, किसी का खाना नहीं है, किसी का कपड़ा नहीं है, किसी का पढ़ाई करने की किताब नहीं है, और किसी का, और घर में जो है कुछ भी नहीं है, उनके लिए भी कुछ कमा के उनको दे दो। किसी का मेडिसिन के लिए दे दो, किसी का हार्ट सर्जरी है, किसी का कुछ है, तो उसको आप मदद कर लीजिए अगर पैसा कमा के, ठीक है सर। इसके लिए भी हम काम करना पड़ता है हमको, ठीक है सर। और इसका अलावा भी, और ये सोचते हैं कि एंटरटेनमेंट करने के लिए हम, जब हमारे पास पैसे रहते हैं, तो हमारा जो पूरा इंडिया घूमने के लिए जाइए और मस्त होके, और इसके बाद में इंटरनेशनल टूर भी कर लीजिए। और ये चीज करने के लिए जितना चीज मैंने अभी आपको पहले बताया, दिखाया, अगर ये चीज करना है तो हमारा एक ही जरिया है, वो तब कर पाते हैं, एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स आपके पास हो, तभी ये चीज हो पाते हैं। ये गारंटी मैं बता रहा हूँ, मैं भी 20 साल नौकरी किया हूँ, और जितना लोग भी है सारे नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन अपना नौकरी से जो चीज दिखाए ना, इस तरीके से पूरा नहीं हो पाएंगे, ठीक है सर। ये 100% है, लेकिन अगर हो सकता है कोई, अगर सेकंड कुछ कमाइए तो वो अलग बात है, लेकिन जो ओरिजिनल तरीके से ये चीज पूरा नहीं हो पाएंगे, ठीक है सर। इसलिए हमको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। अगर और भी मैं बताता हूँ सर, टू एंजॉय लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, अगर रिटायरमेंट के बावजूद भी आपको एंजॉय करना है, अभी कोई टेंशन फ्री लाइफ रहना है, और अपना पोता पोती के साथ घूमना है, उनके साथ खेलना है, और उसके बाद में जो है मस्त होके जो है जहां मर्जी वहां घूमने के लिए जाना है। अगर आफ्टर 62 ईयर्स के बाद, 65 ईयर्स के बाद, और आप वो तरीके से आप हो सकते हैं जैसा 26 जैसा, देखिए यहाँ पे जो है कैसे खेल रहे बुड्ढा बुड्ढी, हम भी अपना लाइफ में जो है इस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, तब कर पाएंगे। अभी जो फिलहाल अपना वक्त को इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी ये चीज हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है सर। अगर इस तरीके से जो लाइफ के लिए हमें, सारे लोग एक बार अपना अपना ताली बना दीजिए सर, अपना खुद बैठे, और जो पहले वाला जितना भी चीज है, और इनको पूरा करने के लिए हमारे पास एक जरिया है, एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। उस अपॉर्चुनिटी में हम ऑलरेडी 2 साल पहले पकड़ चुके हैं, और उसके साथ कम से कम बहुत सारे लोग चल रहे हैं जो नया अभी ज्वाइन किए हैं, और अपना कंपनी के अंदर। ओके, ठीक है, अभी सुनाया जरा होगा। ओके, मतलब राइट, ओके ओके, सॉरी सर, ओके ओके, राइट। नेक्स्ट जो है, हम चलते हैं कि ये चीज जितना भी फुलफिल करने के लिए, राइट। हाँ सर, रिकॉर्ड छोड़िए, कोई बात नहीं सर, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। ओके ओके, हाँ राइट सर। हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो है हमारा रेनबो डेवलपर्स एंड एग्रो फार्म्स, और इसका जरिया जो है, हम जो भी हमारा जो एक ऐसे प्लेस है, इससे हमारा पूरा जो जरूरत है पूरा फुलफिल हो सकता है, ठीक है सर। और इसमें कैसा काम करेंगे, और थोड़ा सा देखते हैं कि थोड़ा बहुत किस तरीके से काम करके आगे बढ़ेंगे इसमें। So how to do,
पार्ट टाइम फुल टाइम बिजनेस इन रेनबो, अपना रेनबो में किस तरीके से हम काम करेंगे और किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो है, अगर रेनबो में काम करने के लिए हमें कुछ चीज की जरूरत पड़ता है, वो सीखना पड़ता है, वो चीज सीख के हम आगे बढ़ना पड़ता है। वो है सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए, वी शुड नो अबाउट कंपनी प्रोफाइल। సార్ कोई प्रॉब्लम है सर, ఏమైనా ఇబ్బంది ఉందా सर हिंदी? ओके प्लीज सर आप लोग म्यूट में रहिए। और तो इसमें काम करने का ये है कि कुछ चीज और जान के हमें काम करना पड़ता है। वो कैसा हम जानेंगे, कैसा हम काम करेंगे, उसमें जो सबसे पहले हमें मैनेजमेंट का बारे में पता होना चाहिए, अपना कंपनी का प्रोफाइल हमें मालूम होना चाहिए, कंपनी कहां पर है और कंपनी क्या क्या कितना साल से अपना कंपनी रन कर रहा है और किस तरीके से काम उनकी जो पिछले जो 6-7 2013 में स्टार्ट हुआ था अपना कंपनी, और वो कंपनी जो है आज एक वेंचर से लेकर अभी 6वां वेंचर में आ चुके हैं, 6th वेंचर हमें आ चुके हैं और ये 6वां वेंचर भी और मैक्सिमम डीटीसीपी अप्रूवल के साथ अभी कड़ा उतरे हैं। तो इसलिए हमें ये भी चीज मालूम होना चाहिए अगर इसमें काम करने के लिए, और मैनेजमेंट का बारे में पता होना चाहिए, अपना कितना पार्टनर्स है, वो लोग कहाँ से है और उनके क्या है बैकग्राउंड। और उसके बाद में वी हैव टू नो अबाउट द प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट क्या है, अपना वेंचर्स कहाँ कहाँ है और उसको विजिट 100% हम करना होगा, उसके बारे में जानना होगा, अपना परमिशंस अप्रूवल्स क्या है और हमारा आजू बाजू में अपना नेक्स्ट अपना वेंचर के अंदर डेवलपमेंट्स क्या है और क्या रेट चल रहा है, ये सारे चीज हमें अपडेट होना जरूरी है। अगर हमें सक्सेस पाना है रेनबो में तो ये चीज पूरा जानकारी हमारा पास हो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है सर। और उसके अलावा भी हमें जो है उस जगह का, फॉर एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट वेंचर राजापेटा में है और टुवर्ड्स हमारा यादगिरी और हमारा नेक्स्ट जो वेंचर्स है आजू बाजू में है, उसके आजू बाजू में नेक्स्ट कुछ वेंचर्स है शादनगर में है और ये शादनगर में है, ये यादगिरी गुट्टा में है, तो उसका आजू बाजू में क्या डेवलपमेंट्स आने वाला है फ्यूचर में, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट्स क्या है वो भी हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम और इसमें काम करने के लिए बहुत मजा आएगा और अपना कस्टमर्स को भी एक्सप्लेन करने के लिए भी अच्छा आएगा। नेक्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अपना एंड दूसरा कंपनी का, जो हमारा कंपनी और दूसरा कंपनी, उसके अंदर हमें कंपैरिजन पता होना चाहिए। अपना रेनबो का क्या है, मेन मकसद क्या है रेनबो का, और रेनबो यूनिक कॉन्सेप्ट है और कहीं नहीं ये कॉन्सेप्ट हमारे हैदराबाद में, और ये कॉन्सेप्ट लेके अगर 6 साल से इतना जबरदस्त तरीके से वेंचर्स को कंप्लीट किया है एज पर कमिटमेंट, जो भी डीटीसीपी है तो एज पर नॉर्म्स जो काम कर चुके हैं। तो इस वजह से मैं बोलता हूं कि हमें ये चीज मालूम होना चाहिए, ये नहीं कि अपना वेंचर के बारे में मालूम है लेकिन बाहर वाला वेंचर का मालूम नहीं है तो फिर मुश्किल है। इसलिए बाहर वाला वेंचर भी देख के जानिए तभी हम बता सकते हैं दूसरा को। ठीक है। नेक्स्ट जो है कि हमें क्या है कि कभी भी अपना वेंचर के बारे में किसी को कस्टमर को लेने के लिए मत बोलो, ताकि अब ये भी बोलो कि हम इधर प्लॉट लेने से, अपना रेनबो में प्लॉट लेने से क्या उनको बेनिफिट मिलने वाला है, आने वाला 15 साल में उसको किस तरीके से बेनिफिट मिलने वाला है और वो किस तरीके से वो अपना लाइफ में जो है और प्लॉट खरीद के भी और कैसे करोड़पति बन सकता है, ये चीज उनको बताना जरूरी है। ठीक है सर, ये चीज वो सब मालूम होना चाहिए हमको। नेक्स्ट जो है आपको सबको मालूम है हमारा फर्स्ट वेंचर का बारे में, ये फर्स्ट वेंचर है हमारा राजापेटा में। ठीक है। और ये वेंचर में देखिए पेड़ वगैरह किस तरीके से है, बहुत बड़े बड़े पेड़ है, ये 6 इयर्स ओल्ड ट्रीज है, 6 इयर्स, मात्र 6 साल हो गया। 6 साल में देखो इस तरीके से सुंदर और तरीके से उनको मेंटेनेंस किया गया और देखने में भी आपको लग रहा है, अगर कस्टमर अगर देखेगा तो मैं 100% बता रहा हूं कि वो पक्का जहां 200 गज लेना है तो 400 गज लेगा, जो 400 गज लेने वाला 800 गज लेगा। लेकिन बहुत अपना एग्जीक्यूटिव के पास भरोसा नहीं है खुद को कि क्या दिखाऊं कैसे दिखाऊं, इसलिए बोलता हूं सारे एग्जीक्यूटिव तमाम पक्का देखना है, अगर काम करना है तो देखना है, उसके बारे में बताना भी है। ठीक है सर। नेक्स्ट, और एज पर डीटीसीपी नॉर्म्स, अपना जो कंपनी जो है काम करता है और जो डेवलपमेंट्स होता है एज पर डीटीसीपी। ठीक है। और इसमें के अंदर क्या है कि डीटीसीपी में नॉर्म्स में क्या होता है, 33 फीट रोड, 40 फीट रोड, सब बीटी रोड है, और उसके बाद में एवेन्यू प्लांटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ड्राइनेज और सारे पार्क, प्लेग्राउंड, इस तरीके से बहुत सारे चीज अपना वेंचर में जो है रहता है। और
बाकी लोग जो बेचते हैं वेंचर सिर्फ कागज में दिखा के बेचते हैं, लेकिन हमें ग्राउंड में दिखा के बेचना है, किसी को सेल करना है। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये सारी चीज हमें मालूम होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, हमारा पास चाहे किस तरीके से भी कस्टमर आ जाए 101% वो बुक करेंगे, क्योंकि अपना इस तरीके से वेंचर है। ठीक है सर, नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद में इस बिजनेस के अंदर और एक ही तरीका है, मैं बार बार बोलता हूं, बिजनेस करना आसान है, लेकिन तब आसान पड़ता है कि जब भी आपको आगे बढ़ने के लिए एक चीज की जरूरत है, एक मीडिया चाहिए, एक चीज चाहिए, एक आपका अपलाइन चाहिए, या मेंटर बोलो या सीनियर बोलो या कुछ भी बोलो, उसको साथ कभी छोड़ना नहीं है। अपना अपलाइन जो आपको इस बिजनेस में लेके आया है और वो जानता है किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है और क्या क्या गलती वो पहले कर चुके हैं, और वो गलती आप रिपीट नहीं करने के लिए आप जल्दी अपना ड्रीम्स की तरफ पहुंचने के लिए वो बहुत मदद करता है। इसलिए बोलता हूं, हमेशा आपका जो अपलाइन का जो बोलो, मेंटर बोलो या कुछ भी बोल सकते हैं आप, जो भी नाम रखो, उनको कभी उनका हाथ छोड़ना नहीं है। वो जो बोलता है वैसे करना है, जैसा क्लास में टीचर बताते हैं और बच्चे वैसे करते हैं। इसलिए बच्चे पूरा पास होते हैं, अच्छा अच्छा रैंक्स पाते हैं। और ये यहाँ पे क्या है कि छोटा बच्चे तो कोई है ही नहीं है, कोई हमें जबरदस्ती बच्चों को तो स्कूल में भेज सकते हैं माँ बाप, इधर तो कोई है ही नहीं है। सिर्फ सब जो है हम समझदार है, लेकिन यहाँ पे करोड़ों कमाने के लिए आए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वो करोड़ों कमा के देने वाला, कमाने आपको देने वाला सिर्फ एक जरिया है, वो जरिया आपका अपलाइन। ठीक है सर, उसको साथ कभी ना छोड़िए और उसको डायरेक्शन को फॉलो कीजिए, 100% हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में हमेशा जैसा आज जो मीटिंग सेशन हो रहा है, उस तरीके से हमेशा कोई भी मीटिंग होता है, सेमिनार होता है, 100% आप पार्टिसिपेट कर लीजिए, ताकि कुछ सीखने को मिलता है। जब तक आपके पास लर्निंग का एटीट्यूड होता है, 100% आपका अर्निंग्स भी आता है। जब आप सीखना बंद करते हो, आपका अर्निंग्स भी बंद हो जाता है। ठीक है सर, और एक आपको जो एक हमेशा एक सीनियर, एक अपलाइन हमें हमेशा आपका आगे रहता है, वो भी भागता है और आप भी उनके साथ भागना है और कोशिश करना है कि यहाँ पे आपको अपलाइन कभी आपका पीछे से धक्का नहीं मारेगा। सिर्फ इतना ही है, उनका पीछे जितना आप दौड़ रहे हो उससे एक दो स्टेप आगे दौड़ते दौड़ते आपको और आगे स्पीड में आपका ड्रीम तक लेके जाएगा। ठीक है, फिर मैं दोहरा रहा हूं, आपका अपलाइन कभी भी आपका पीछे आके धक्का नहीं मारेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको आपका अपलाइन कितना स्पीड से दौड़ रहा है, और उससे ज्यादा स्पीड दौड़ेगा तो आपका अपलाइन भी उससे ज्यादा स्पीड दौड़ेगा। राइट सर, समझदार के लिए सारा काफी है। और नेक्स्ट जो है अपना दूसरी चीज है, ऑलवेज रेस्पेक्ट योर अपलाइन, मेंटर या आपका सीनियर। हमेशा आपको आपका मेंटर जो है किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, जैसा फौज में देखा गया कि एक ऑफिसर होता है, हमेशा उनका ट्रूप्स को जो है बहुत अच्छा मोटिवेट करता है हमेशा, और जोश भरते हैं। और यहाँ पे आपके पास जबरदस्त आपका अपलाइंस है। हर अपलाइन जो है, मैं बोलता हूँ टाइगर टीम के अंदर, अपना कोर टीम में जो जबरदस्त अपलाइनर है, और आप लोग को किस्मत है कि ऐसे अपलाइंस आपको मिले हैं, तो उनको कभी ना छोड़िए। जो वो बोलता है वो 100% कर लीजिए, 100% वो और हम सब मिलके हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है दूसरी ये है कि नेवर फॉरगेट दैट यू आर इन दिस बिजनेस बिकॉज ऑफ योर अपलाइन। ये जो कंपनी में रेनबो में आप आया है, सिर्फ और सिर्फ आपको कभी आपका जो रेनबो कंपनी आपको इनवाइट नहीं किया गया, आपको सिर्फ इनवाइट किया गया सिर्फ आपका अपलाइन। हमेशा ये दिल में रख लीजिए, अपना माइंड में रख लीजिए, बिना आप अपलाइन का जो कभी आपको कंपनी आपको जानता नहीं है। तो इसका मैं थोड़ा सा हमेशा उनके साथ आभारी रहिए, उसको ग्रेटिट्यूड हमेशा रख लीजिए उनके ऊपर। क्योंकि इधर मैं एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा, अगर ये कंपनी है जो बच्ची बैठी है, मान के चलो ये कंपनी है, अगर ये पतंग जो है खुद आप हो, अगर आप पतंग उड़ गया है तो सिर्फ कंपनी आपको नहीं उड़ा रहा है, और कंपनी का और आपका पतंग का बीच में जो है वो है आपका अपलाइन, वो जो आपको लेके आया है इस बिजनेस में। अगर उसका वजह से आप हो, जो पतंग ऊपर उड़ने के बाद अगर पतंग ये सोचेगा मुझे कोई जरूरत नहीं है अपलाइन, अगर रस्सी काटेगा तो पतंग कहां गिरेगा जाके, वो कहीं जाके दूर में गिरेगा। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर कंपनी है और उसके साथ आपका अपलाइन है और आप है, इसलिए हम हैं। इसलिए मैं बोलता हूं एक दूसरे के साथ कनेक्ट हमेशा रहना चाहिए, और कभी आपका अपलाइन को हमेशा आभारी रहिए, उनके ऊपर जो है थैंक्स बोल लीजिए।
ठीक है। और सेम वैसे ही आपके साथ भी होगा, जैसा आप अपना अपलाइन को जो है आप इज्जत देते हैं और उसको रेस्पेक्ट करते हैं, सेम वैसे ही आपका भी सेम होगा। आप भी किसी आपका डाउनलाइन का आप भी एक धागा हो, आप एक रस्सी हो, आपका बिना आपका टीम भी नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ एक प्रोसेस है, ये सारे को सारे जो है जानना चाहिए। जो आपको बिजनेस में लेके आया वो हमेशा अभी एक बार उनको दिल में थैंक्स कह दीजिए, उसका वजह से हो, कोई भी हो, हमेशा साथ में रहना है, मिलके काम करना है। नेक्स्ट जो है, योर बिजनेस इज लाइक ए मिरर। मैं बोलता हूँ देखिए ये सुंदर दिख रहा है ये बच्चा, और ये जो गुलदस्ता जो है देखिए मिरर के अंदर किस तरीके से दिख रहा है। इसका मतलब आप बिजनेस को किस तरीके से करते हो, देखते हो, आप सोचते हो, उस तरीके से ही बिजनेस आपको दिखाई देगा। अगर आप सोचते हो बिजनेस नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप ये सोचते हो मुस्कुरा के मैं काम कर रहा हूँ, मजा आ रहा है, तो 100% मजा आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ वो मिरर है। अगर आप कोई गलती करते हो 100% वो मिरर में दिखाई देता है क्या गलती कर रहा हूँ। जैसा मिरर का काम क्या है, वो करेक्शन करना है। हम उसका सामने खड़ा रहेंगे, हमारा बटन मिसिंग है, आपका टिक्का मिसिंग है, जो भी आपका मिसिंग है वो दिखाई देता है। यहाँ पे भी ऐसे है बिजनेस। बिजनेस को एक शीशा मान लीजिए, और आप हमेशा प्लान कैसे करना है अपना अपलाइन के साथ मिलके जो है, हमें उसके साथ प्लान कर लीजिए और किस तरीके से काम करना है। हाउ मच वर्क डू यू हैव टू डू फॉर योर ड्रीम्स। हमें अगर अपना ड्रीम्स फुलफिल करना है तो हमें किस तरीके से काम करना है, कितना काम करना है, हमें क्या मिलता है, एक बार इस स्लाइड में देख लीजिए। ठीक है सर। हमें क्या है, सिर्फ डेली एक कस्टमर के साथ बात करना है। एक कस्टमर से हमें बात करना है। अगर इस तरीके से अगर बात करते हैं, अगर 5 मिनट भी एक कस्टमर से बात किया, अगर हमें एक वीक के अंदर हमें जो है और 6-7 घंटा का वक्त भी दे दे, एज ए पार्ट टाइम की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। अगर कोई पार्ट टाइम हमारा साथ बिजनेस करने आया है उनके लिए मैं बता रहा हूं, अगर आपने किसी कस्टमर के साथ 1 घंटा सॉरी एक डेली एक आदमी से बात करना है और उनको 5 मिनट बात करना है कि अपना वेंचर के बारे में या उनका फ्यूचर के बारे में कोई इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, और उस तरीके से पूछ के जो है करना है, उसको इन्वाइट भी करना है, और 6 घंटा हमारा साथ देते हैं, सिर्फ हफ्ता में 6 घंटा हमारा साथ देना है, तो आपको क्या मिलेगा वो हम बता देंगे। और आर यू रेडी? रेडी है तो देख लीजिए। अगर पार्ट टाइम के लिए बता रहा हूँ, पार्ट टाइम एग्जीक्यूटिव, अगर कोई नौकरी पे है सिर्फ पार्ट टाइम कर रहा है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और उसमें देख लीजिए डेली 1 कॉल टू 1 कस्टमर। अगर एक वीक के अंदर आपका 7 कस्टमर से बात करोगे और उसमें से आपको 7 में से 4 तो आपको बोलेगा ही बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, और उसमें से 3 बोलेगा ठीक है हम देखेंगे। लेकिन जब आप इन्वाइट हुए, जब तक आपका वेंचर में आएंगे 2 लोग आएंगे। 2 लोग होने के बाद आपका 100% एक बुकिंग होगा ही होगा। हमारा एवरेज है 2 3 4 भी आया, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ पार्ट टाइम भी काम करता है, तो भी आपको एक बुकिंग हो जाएगा। अगर एक बुकिंग भी होता है, यू सोल्ड ओनली 200 स्क्वायर यार्ड्स। अगर वो 200 गज भी वो लेता है जो आपका कस्टमर, और आपको मालूम है वो क्या आपको मिल रहा है, सबको मालूम है। अगर एक प्लाट 200 गज का प्लाट सेल करते हैं, आपका इंसेंटिव बोलिए, कमीशन बोल लीजिए, गुडविल बोल लीजिए, आप कितना मिल रहा है आपको सबको मालूम है। ठीक है सर। और वैसे ही अगर हमें पार्ट टाइम एग्जीक्यूटिव वीकली अगर एक बुकिंग भी कर लेते हैं, मतलब एक बुकिंग वीकली, लेकिन मंथली 4 बुकिंग्स हो जाएगा। लेकिन मैं बोलता हूँ 4 भी नहीं है, अगर 2 भी होता है, 2 बुकिंग, अगर महीने में सिर्फ 2 बुकिंग भी होता है, तो आपको जो है 12 महीने में आपका 24 बुकिंग्स हो जाएगा। अगर अगर आप पार्ट टाइम करते हो, 24 प्लॉट्स आप बेचते हो, आपका इनकम आपको मालूम है, आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 200 गज इंटू 24 प्लॉट्स, आपको सब समझदार है अपना, देख लीजिए कितना पैसा मिलने वाला है सिर्फ पार्ट टाइम करके। आपका जो काम के साथ साथ अगर हफ्ता में 6 घंटा टाइम दे दिया, डेली 5 मिनट बात किया कस्टमर से, जो आपको इनकम जो मिलना है आपको मालूम है। नेक्स्ट जो है, अगर कोई फुल टाइम मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है हमारा साथ, जैसा हम कर रहे हैं, त्रिपाठी सर कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोग यहाँ पे नरसिम्हा रेड्डी सर है, बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम सबका नहीं ले पाऊंगा। तो हम फुल टाइम कर रहे हैं। फुल टाइम करने वाला अगर जल्दी से जल्दी आगे बढ़ने के लिए देखिए किस तरीके से होता है। अगर वीकली हमें 2 बुकिंग भी कर लेते हैं, वीकली 2 बुकिंग्स, ज्यादा नहीं, क्योंकि फुल टाइमर है हमारे पास, 7 दिन बाद, 7 दिन को 7 दिन है। अगर 7 दिन में अगर हमने 2 बुकिंग भी कर लेते हैं तो मंथली 8 बुकिंग्स हो जाएगा। अगर 8 बुकिंग के अंदर हम आगे 8 छोड़ दीजिए, सिर्फ 6 बुकिंग्स है हमारे पास, 6 आदमी प्लॉट ले लिया है 200 गज का। आप देख लीजिए आपका 12 महीने के अंदर 6 बुकिंग पर मंथ,
72 बुकिंग्स है। अगर 72 प्लॉट्स आप खुद फुल टाइम में सेल कर सकते, कम से कम की बात कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा बहुत है, इधर यहाँ पे आके 200-400 भी बेचा है प्लॉट्स, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मल हंसते खेलते कूदते हुए भी हमें 72 बुकिंग 72 प्लॉट्स बेच सकते हैं। अगर 72 प्लॉट बेचते हैं तो आपको मालूम है, और आपका जो भी इंसेंटिव के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए 72 इंटू जो एक एक प्लॉट में आपको कितना मिलता है इंटू 72 कर लीजिए, आपका एक साल का इनकम आ जाएगा। ठीक है सर। और नेक्स्ट और नेक्स्ट स्लाइड जो है सब शानदार स्लाइड है, उसको देख लीजिए। अगर आपका जो पहले जो बताया था बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए और अपना घर में जो चीजों के पैसा चाहिए और किसी को दान करने के लिए चाहिए और सारे चीज एंजॉयमेंट करने के लिए चाहिए, अपना कार चाहिए, घर चाहिए, सबके लिए पैसा कैसा आता है देख लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको हमारा साथ 3 साल काम करना होगा अपना रेनबो के साथ, हमारा टाइगर टीम के साथ मिलके सिर्फ और सिर्फ 3 साल में गारंटी मैं आपको वादा करता हूं 101% आपका घर में जो चीज मैंने पहले दिखाया 100% आपका घर में आएगा। वो कैसा आएगा देख लीजिए। अगर 1 साल का आपका इनकम है, 1 ईयर में आपका इनकम है, अगर मान के लिए जो भी आपका पास आया है, ठीक है, अगर उसको मल्टीप्लाई करो 3 साल में और वो इनकम मैं बोलता हूँ नॉर्मल से नॉर्मल आपका 1 करोड़ प्लस आएगा। 3 साल के अंदर आप 1 करोड़पति 101%, हंसते कूदते खेलते भी आपको 1 करोड़ रुपया से ज्यादा कमा पाओगे। अगर 1 करोड़ रुपया सर अगर आपका घर में आया, क्या आपको कार नहीं आएगा? लग्जरियस कार, जो कार चाहिए ले सकते हैं और जो घर चाहिए ले सकते हैं और आपके पास जो बैंक बैलेंस चाहिए वो भी आपका बैंक बैलेंस में रहेगा। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है और जो लोग थे साथ में उनसे आप लोग थोड़ा जान लीजिए। बहुत लोगों को पता है कि बैंक बैलेंस कितना है 1-2 साल में काम करके, और उसके बाद में आपका पास बहुत अच्छा एंजॉयमेंट है। बच्चे भी देखो, जब आपका पास पैसे घर में रहता है तो बच्चे का जो मोरल अप कैसे होता है, मैडम का मोरल अप होता है। अगर एक्चुअली हम काम करने का भी तरीका भी चेंज होता है, डिफरेंट होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ 101% हमें ये होना चाहिए लाइफ में खुश होने के लिए। बोलते हैं ना कि पैसा जो है भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। अगर बिना पैसा का आप खाली जेब में आप बाहर निकाल लीजिए, पैसा का वैल्यू पता चलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों ने आपका ड्रीम्स पूरा नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारा साथ 3 साल काम कर लीजिए और मैं लिख के उनको देता हूँ। अगर आपका जो चीज चाहिए वो हर चीज आपको मिलेगा, ये मेरा दावा है। ठीक है सर। नेक्स्ट जो है, लीव यूर एक्सक्यूजेस। अगर सर ने बोल दिया 3 साल काम करो 1 करोड़ आएगा, लेकिन बहाना अगर बना के जो घर में बैठेंगे, अगर सर्दी धूप में आप निकलोगे नहीं और बस आपको जब बाहर निकाल रहा है आपका नल का टूट गया और नल के अंदर आप घुस गया, स्टोव खराब हो गया, स्टोव रिपेयर करने बैठ गया, कोई तार टूट गया, तार जोड़ने बैठ गया, तो इस तरीके से आप बहाना बनाओगे तो सर वो पैसा नहीं आने वाला है आपका घर में 1 करोड़। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपना एक्सक्यूजेस कम से कम अभी देखने के बाद भी अपना एक्सक्यूजेस छोड़ दीजिए। धूप, सर्दी, गर्मी, लॉकडाउन, ये कोरोना सब जो है हटा दीजिए। बहाना बहाना बंद करने से सब चीज हम ले सकते हैं। एक टाइगर जैसा भूख शेर जैसा निकलता है ग्राउंड पे, उस तरीके से लग जाना पड़ेगा हमको, तभी वो जो 1 करोड़ जो बोला 3 साल के अंदर अपना 30 साल का काम कर पाओगे। 3 साल काम कर लीजिए, आपका 30 इयर्स में जो काम नहीं किया वो काम कर पाएंगे हमारे साथ लग के। ठीक है सर। नेक्स्ट जो है, जितना आपको ड्रीम्स बताया था, टू फुलफिल योर ड्रीम्स, जितना मैंने पहले दिखाया था आपका, वो सारे चीज अब मात्र कोई बाहर से लेता है, लेकिन फिर भी अपना प्रोडक्ट के बारे में वो कभी बुराई नहीं करता। आप बोलो भाई सूजी में तुम्हारा रेत था, चीनी में तुम्हारा मिट्टी था, नहीं सर, ऐसे कभी नहीं होगा। अगर होता तो ले आओ सर, चेंज करके दूसरा दे देंगे। वो कभी गलत नहीं बोलता, जबकि वो खुद एक प्रोडक्ट नहीं बना सकता। जब रेनबो कंपनी हमारे लिए तो प्रोडक्ट बनाया है, हम बेचेंगे तो हमें फायदा है कि नहीं? हमारा कोई इसमें ये नहीं कि तुम महीना में सिर्फ 1 ही प्लॉट बेच सकता है, आप 10 प्लॉट बेचो। इसमें तो इतना पोटेंशियल है, जिस हिसाब से आप बना के काम कर रहे हो, तो टीम बना के काम करने से आप और ज्यादा बेच सकते हैं। तो हमेशा कोशिश करिए टीम बनाने के लिए। टाइम हो रहा है क्या सर? सर हाँ, शॉर्टकट में। हाँ, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ हमेशा टीम बना के चलना साथ में। एक आदमी को अगर आप जोड़ते हो साथ में, उसको पूरा टाइम देना है। हम क्या सोचते हैं कि अगर मान लीजिए आदमी आ गया है, ये सही काम करेगा नहीं करेगा, मेरा बात नहीं सुनता है, अपना घर का बच्चे भी बात नहीं सुनते, क्या छोड़ देंगे क्या उनको? तो इसी वजह से क्या, जो आदमी को हम लेके आ रहे हैं, अगर वो बात सुन के आ रहा है हमारा, तो उसको ड्रीम पूरा करने का हमारा भी जिम्मेदारी रहता है
तो उसको साथ में लेके चले। शुरू में जो बोलते हैं ना बैल है ना, वो हल जोतने के लिए तैयार नहीं होता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, दूसरा बैल के साथ सेट करके बहुत सारे तिड़कमबाजी करते हैं, तभी जाके वो साथ में आगे बढ़ता है। और जब वो आगे बढ़ जाता है, फिर वो आदमी कभी भी आपको भूलेगा नहीं और हमेशा जिंदगी में याद रखेगा। तो इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ आपका। तो और कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं तो थैंक यू टू ऑल। ओके, थैंक ओके यू सर, सर। थैंक यू त्रिपाठी साहब के लिए सब ताली बजा दीजिए, और बहुत अच्छा बताया है। और लास्ट में अगर और सबके लिए एक एक मिनट दे सकता था, लेकिन आप लोग सोचे कि दे दिया करके, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि सर अभी जो सिर्फ और सिर्फ ये जो वक्त जो गया गया, कम से कम कल से भी शुरू करेंगे तो सर मैं बताऊं, ज्यादा नहीं करना, 3 साल मेरे साथ काम कर लीजिए, मिलके हम मिलके करेंगे 3 साल। मैं बता रहा हूं आपका जो भी सपना है 101% पूरा हो जाएगा, ये मेरा दावा है। नंबर 2, थैंक यू अगर सर, थैंक यू सर थैंक यू। और बाकी जो है टाइम हो चुके हैं, फिर भी मैं जस्ट जो लोग हैं उसमें से मैडम लोग कोई दिख नहीं रहा है। एक गायत्री मैडम है शायद, गायत्री मैडम आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं मैडम, फिर नहीं तो आपको 33% रिजर्वेशन चले जाएगा। गायत्री मैडम अनम्यूट कर लीजिए आप प्लीज, आप थोड़ा सा 2 शब्द बता दीजिए। या देवी मैडम, हैदराबाद देवी, आप लोग चारा को छुपा लिया, प्लीज आपका वॉइस हेलो, तो सुना दीजिए। हाँ बोलिए मैडम, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर सही में आज का मीटिंग मेरे लिए तो बहुत ही यूजफुल लगा। मेन पॉइंट क्या है त्रिपाठी सर का, आज जो भी मैंने सेशन सुना है ना, कि मैं जहाँ पे रुकी हुई हूँ मुझे अभी पता चल रहा है कि मैं कहाँ पे रुक गई थी, गुड, मीन्स मुझसे क्या मिस्टेक्स हो रहा था। ओके, तो वो सब मेरे को आज क्लैरिटी मिल गया है। बहुत बढ़िया। था क्लैरिटी, लेकिन कहीं पे मैं मीन्स मेरा माइंड नहीं खुल रहा था कि कैसे स्टार्टअप करे। मैं भी ओके, मीन्स एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी भी मैं अभी क्या सोच रही हूँ कि मैं जीरो से स्टार्टअप करूंगी। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बाजू में रख देती हूँ, लेकिन ओके, अभी जो मेरे को क्लैरिटी मिलना था वो सही में आज मेरे को मायने में एक अच्छा सीख मिला। थैंक्स सर त्रिपाठी जी, जो आज आपने ओके, इतना अच्छा स्पीच दिया। बोलते हैं ना कि हर एक किसी मोड पे मीन्स एक जो बात जो चुभती है ना, वो आज मेरे को चुभी है कि कहाँ पे मैं रुकी थी, कहाँ से मैं नहीं चल पा रही थी। और हैट्स सर को भी, जनार्दन सर को भी, कि इतने दिनों से मेरे को फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन इतना मोटिवेशन कर रहे हैं, मैं मोटिवेट नहीं हो पा रही थी बिकॉज मेरा पर्सनल है। दूसरे सर ने भी बोला था कि जो बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, हर कोई प्रॉब्लम्स को आप लोग फोकस नहीं कर रहे हो, लेकिन मेरा क्या हो रहा है कि मैं प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रही हूँ, तो उस वजह से मैं रुक गई। ओके, तो अभी मेरे को मीन्स आप लोग सबका जो मैं देख रही हूँ ना कि आप लोग कैसे कर रहे हैं, कि किस हद से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन में तो बहुत पिछले साल से ही मेरा माइंड पूरा सेट बंद हो गया था, एक ब्लॉक सा हो गया था मेरा माइंड, कि मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, कौन सा कंपनी भी नहीं कर रही हूँ, बहुत एक्सपीरियंस रह के भी फायदा नहीं है। लेकिन अभी जो मेरे को लग रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ, और मैं जनार्दन सर को प्रॉमिस कर रही हूँ कि सबका एक एक सपना होता है कि अपना नाम बढ़ाए, खुद बिल्कुल, आगे आए, और मीन्स अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी है उनको अपने बच्चों के जैसे मीन्स पकड़ के चले, उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करे। वो जनार्दन सर को बहुत अच्छी तरह से आता है, और सही भी हम सब लोग थैंक्सफुल है कि जनार्दन सर के थैंक टीम यू, में है थैंक हम यू। लोग। मैं बहुत ही मीन्स शुक्रगुजार हूँ कि इतना अच्छा कंपनी दिया, लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई। मैं दिल से बोल रही हूँ, मैंने नहीं एक्सेप्ट किया। कहीं ना कहीं मैं रुकी थी, लेकिन वो क्यों रुकी थी, किस लिए रुकी थी, वो मेरे को ओके, माइंड में बिल्कुल नहीं आ रहा था, लेकिन आज क्लैरिटी मिला सर, बहुत थैंक यू, अच्छा थैंक यू। लगा। और अगले मीटिंग में सर प्रॉमिस कर रही हूँ, लेडीज में सर नंबर 1 पहले मैं बात करूंगी, ज्यादा से ज्यादा नहीं सर, मेरे से जितना हो सका मैं आपको प्लॉट मिस अपने लिए काम करूंगी सर। मैं ओके, ओके, थैंक यू, ये थैंक यू, थैंक यू, प्रूफ करके दिखाऊंगी सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। सिर्फ 2 मिनट बचा हुआ है, उसमें से मैडम के लिए सारे एक बार तालियां, क्योंकि इतना थैंक अच्छा यू सर। बताया है। और थैंक यू वेरी मच।
नरसिम्हा रेड्डी जी, बस 2 मिनट बाकी है जूम मीट खत्म होने के लिए। नरसिम्हा रेड्डी जी है लाइन पे? प्रोफेसर मारेड्डी जी, तेलुगु में भी बोल सकते हो सर। सर गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर जो है अपना नौकरी को जो बिल्कुल छोड़ के इसमें आया है, थोड़ा बताइए सर, 2 मिनट बचा हुआ है टाइम। सर आपका टेक्निकल एरर है सर। ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है। ऑडियो प्रॉब्लम है सर। नेक्स्ट गायत्री मैडम है लाइन पे, मुझे मालूम है, दिख रहा है, आप बात कर सकते हैं मैडम, गायत्री मैडम। ओके, नेक्स्ट संतोष रेड्डी। हाँ, गायत्री मैडम प्लीज कैरी ऑन। गायत्री मैडम Sir, good evening, sir. Good Good evening. evening, sir. I'm extremely sorry. The day one నుంచి కూడా నేను కరెక్ట్ గా అంటే ఇంత మంచి లీడర్ నాకు దొరికినా కూడా నేను మేబీ ఇంతకు ముందు దేవి మేడం చెప్పినట్టు ఎక్కడో నేను స్ట్రక్ అవ్వడమో లేకపోతే ఏదో టెక్నికల్ ఎర్రర్ మీరు అన్నారు కదా, అలా నాలో కూడా టెక్నికల్ ఎర్రర్ ఏదో ఉంది. దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి నేను 200% ట్రై చేస్తాను. దిస్ Okay, ఇస్ నాట్ ఎక్స్క్యూజ్ సార్. ఎక్స్క్యూజ్ ఇస్తే ఏమి చేయలేము. ఎస్, ఐ నో దట్. ఎస్, ఐల్ బి బ్యాక్ సార్. నేను ఓకే, థ్యాంక్ యూ. డెఫినెట్ గా నేను నా వర్డ్ ని నేను నిలబెట్టుకుంటాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ మేడం। संतोष जी, संतोष रेड्डी। सर हाय सर, माई सेल्फ संतोष रेड्डी। हाय सर, माई सेल्फ संतोष रेड्डी। मैं जनार्दन सर और त्रिपाठी सर और बंदुकला कृष्णा रेड्डी सर और आरिकट कृष्णा रेड्डी सर को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आई हैव ज्वाइन दिस कंपनी 8 मंथ्स बैक सर। मुझे ये यकीन आया कि मैं इस रियल एस्टेट और इस रेनबो कंपनी में मैं करोड़पति बन सकता हूँ। मेरा एज छोटा है मगर मैं इन सर से मिलने के बाद, आप सबसे मिलने के बाद मुझे यकीन आया कि मैं भी करोड़पति बन सकता हूँ। आई विल बी विथ रेनबो, आई हैव टू बी विथ रेनबो, आई लाइक टू बी विथ रेनबो सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, और कोई? बस सर, आप लोग सबके लिए धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच, अपना टाइम दिए हैं। ओके सर, और टाइम भी हो चुके हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद सबके लिए। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद सबको धन्यवाद। गुड नाइट सर। धन्यवाद सर, गुड नाइट। थैंक यू।